ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 22/10/21 के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। आ गया। क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, भल, लेकिन थको नहीं। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देती। तुम पुराना कखपन, तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। आज का गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भले कितना भी भुलाने की कोशिश करो, लेकिन थको नहीं। माया का काम है भुलाना और आपका काम है याद करना। आपका काम क्या है? याद करना। तो बाबा कहते कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। टेबल को थोड़ा इधर कीजिए तो। थको नहीं। बाबा कहते हैं बस। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सबसे ज़्यादा विघ्न कब डालता है? अमृत वेला। या तो उठने ही नहीं देगा, या यदि उठ गए तो योग लगने ही नहीं देगा, है ना। इसलिए बाबा कहते थको नहीं। माया काम है भुलाना और आपका काम है याद करना। यदि भुलाने में नहीं थकती है तो आप याद करने में क्यों थकते हैं?
आज का प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, जो बाप पर अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं, सबसे आगे, हाँ, जो तन मन धन से बाबा पे समर्पण हो जाते हैं, मन बुद्धि सहित। जो बाबा ने कहा हाँ जी, अपना मन नहीं चलाते हैं। कोई भी जीवन में घटना आती है, कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी समस्या आती है, तो पहले अपने आप से पूछते हैं कि बाबा ने इसके बारे में क्या कहा था। तो उनको बाबा की हर कदम पे श्रीमत याद रहता है और श्रीमत के प्रमाण है कर्म करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं, आगे जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तो पहले बच्चे जाएगा या बाप जाएगा? कौन जाएगा? बाप जाएगा। पहले बच्चे जाएंगे। बाबा कहते पहला कदम तुम्हारा, फिर 1000 कदम हमारा। बाबा कहते एक कदम बढ़ाओगे तो 1000 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन वो पहला कदम किसका होगा? बच्चों का होगा। आप आएंगे तब ना सहयोग करेगा। सुदामा ने क्या किया? मुट्ठी चावल दिया। क्या दिया? तभी तो उसको भाग्य बन गया, सोने के महल मिल गया। वो देता ही नहीं, तब कहाँ से मिलता? तो वही बाबा कहते हैं कि तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं, गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। अभी सबसे गरीब कौन है? भारत ही है, इसलिए भारत को बाबा क्या बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। और गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आंखें तो सबके पास है, आंखें तो, फिर नयनहीन क्यों? दो आंख तो सबके पास है। तो ज्ञान का नेत्र नहीं है। ज्ञान का नेत्र मतलब समझ नहीं है, विजडम बोलते उसको। तब बाबा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तब पता चलता सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना? क्या कहेगा बाबा? मीठे मीठे अति मीठे। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं। वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं, और वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। अभी तो राह मिल गया ना? नहीं मिला? मिल गया। समझते भी है एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं ना। जानते हैं कि एक बाबा को याद करने से क्या होगा? सारा दुख दूर होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। कौन? बाबा। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। ज्ञान का सागर किसे कहेंगे? शिव बाबा को। सागर तो एक ही होता है ना। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, बीच में धरती है। हाँ, 3/4 क्या है? जल है। 1/4 में पृथ्वी। सोचिए कितनी बड़ी पृथ्वी हो गई, जिस पर 206 लोग रह, 206 देश से 800 करोड़ जनसंख्या है। सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। कोई हिंद महासागर बना दिया, कोई प्रशांत महासागर बना दिया। हाँ, जिस जैसा जैसा क्षेत्र है नाम दे दिया, लेकिन सागर तो एक ही है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके यह हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सागर में भी क्या कर दिए? तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था, जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है बाबा, आपसे हम
विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है कि नहीं? इधर आओगे तो मार देंगे, तुम्हारा वो एरिया है। हाँ एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है, कितनी लड़ाई है। तुम बच्चों को सारे विश्व की रजाई कल पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। ज्ञान दाता कौन है? इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान जो हम बच्चों को अभी मिल रहा है ना, ये ज्ञान सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास नहीं होगा। हाँ ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं, तुम ही थे ना, तुम कहते बाबा आप वही हो 5000 वाले, है ना, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बाबा की मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वह कितनी लंबी चौड़ी होती है, गीता भागवत देखे होंगे ना, कितनी लंबी चौड़ी होती है। वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है। दुनिया की पढ़ाई को देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी बहुत ही डिपार्टमेंट है। यह तो बहुत सहज है ना, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है, अभी वापस जाना है बाप के पास। यह भी बाप ने बतलाया, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। माया के तूफान बहुत आएंगे, नहीं याद करने देगा माया, बार बार बुद्धि को भटका देगा, लेकिन डरो मत। माया को बोलना, देखते तू कितना भटकाती है, हम उठेंगे तो नहीं, बैठ गए तो बैठ गए, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और खिलातों में चली जाएगी, जाती है ना। अमृत वेला उठ के बैठते हैं बाबा को याद करने, तो उसमें सब कुछ याद आने लगता है, आता है ना। तो बुद्धि कौन भटकाता है? माया। कौन भटकाता है? तो डरना नहीं है, बोले तुम भटकाते रहो और हम लगाते रहेंगे, हम योग। हाँ 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी, भटकाती है ना। बाप कहते थकना नहीं है, कितना भी भटका है, फिर थक योग तो लगता ही नहीं है। जैसे इसे बोले अब थक गए, फिर नींद आता है, क्या आता है? नहीं, बुद्धि कितना भी माया भटका है, हमें बैठना है और बाबा से योग लगाते रहना है। ज्ञान का मनन चिंतन। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में यह जरूर पक्का जरूर करो कि हमें याद में रहना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे, वो याद नहीं कर पाएगा। अपवित्र बनता रहेगा तो उसको बाबा याद, वो जैसे बैठेगा उसका आंख बंद हो जाएगा, फटाक मन गिरा देगा धड़ाम से। ठीक है, बाबा कहते पवित्रता ही मुख्य है ना। आज यह दुनिया पतित वेश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। आज दुनिया क्या बन गया? पतित वेश्यालय, कल क्या होगा? पावन शिवालय। जानते हो यह पुराना शरीर है, बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे भाई, तब तो स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप ने कुछ न कुछ ज्ञान तो, बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। और यदि बाबा की याद में छोड़े शरीर तो सत्य में जाने का अधिकारी। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा ज्ञान मिला और फिर छोड़ दिए, फिर भाग गए। फिर समय बीतता गया तो उनको एहसास हुआ कि नहीं बाबा ही सही था, तो फिर आ गए। अब ऐसे में पूंछ पर थोड़ी मिलेगा। अगर अपना वर्षा ले रहे, भी समझाया कि अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उस तरफ उनको खींच होगी। भल अर्गन छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे ना। छोटे बच्चे ज्ञान सुनाते हैं ना अभी बाबा घर में, तो आत्मा तो क्या है? पुरानी है ना। शरीर छोटा है तो ज्ञान इतना अच्छा सुनाते हैं कि सबको आकर्षित कर लेते हैं। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हो तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। अब मिलिट्री वाला शरीर छोड़ेगा तो अगला जन्म भी क्या बनेगा? संस्कार तो लड़ाई के ले गया है, तो भी दौड़ेगा फानेगा, फिर नौकरी ले लेगा। ऐसे हम बच्चे क्या करें? कौन संस्कार भर रहे हैं? देवी देवता बनने का सतयुगी संस्कार। हम भी शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? अभी ज्ञान सुना है तो अगले जन्म भी क्या सुनाएंगे? ज्ञान ही सुनाएंगे। मतलब हमारे कर्म सुखदायी होंगे, दुखदायी
नहीं होंगे तो कौन सा कर्म करना है? जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं, लेकिन 7 साल की उम्र में गीता सुनाने लगते हैं, भगवत सुनाने लगते हैं। तो सब लोग ध्यान सुनता है कि छोटा बच्चा सुना रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है? तो पुनर्जन्म, पिछले जन्म का संस्कार है उसका। हाँ, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। और ज्ञान धारण कौन करता है? आत्मा ही करती है ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब स्वर्ग में तो आएंगे ना। स्वर्ग में तो आएंगे ना। बाप के पास आकर मालेकुम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। क्या कहा है? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अभी तुम समझते हो अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार। अभी क्या समझते हो? अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है ना। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है ना। जो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं दिल से, उनको इनाम भी क्या मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है। क्या मिलता है? विजय माला में पिरोए जाते हैं। इतने के विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूह और रूहों को देते हैं। जो बाप रूह, बाप खुद क्या है? रूह है, आत्माओं को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद गंगेश्वरानंद। हाँ, आदि है तो ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ। क्या कहते हैं बाबा? मुझ आत्मा का नाम है शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव परमात्माए नमः कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः। क्या कहेंगे? देवताए नमः। यह भी रचना है। उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो। क्या हो? तुम आपस में भाई भाई हो। भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। भाई को याद करने से जितने भी देवी देवता हो गए सब क्या हो गए? भाई भाई। तो उनको याद करने से वर्षा मिलेगा? यह ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है ना। हाँ, इसलिए बाप दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। याद वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलेगा। बाबा कहते हैं ये खुद ही वर्षा पा रहे शिव बाबा से। पहले यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुवाफिक बाप द्वारा राज्य भाग लेते हैं। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग लिया है वही आएंगे। और यहाँ पे आएगा कौन? हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे और कौन प्रजा बनेंगे। और पुरुषार्थ ही बता देता है कि राजा रानी बनेंगे या महाराजा महारानी बनेंगे या प्रजा बनेंगे। आप लोग को चेक करने आता है कि नहीं? चेक करने आता है? एक सेकेंड आराम शांति से बैठ जाइए। देखिए, आपका मन आपका कहना मानता है, बुद्धि आपके अनुसार चलती है और संस्कार आपको धोखा तो नहीं देता है। यदि मन बुद्धि संस्कार तीनों आपके बस में है तो समझिए आप राजा बनेंगे, और नहीं है तो समझिए आप नहीं बनेंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने
जो अपने मन का राजा बन गया, जो अपने संस्कारों का राजा बन गया, जो अपने बुद्धि का राजा बन गया, वही क्या बनेगा? वही राजा रानी बनेगा। बाबा सर्दी स्टार्ट हो गया नहीं? हाँ, पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, वैसे भी अक्टूबर समाप्त हो रहा है ना, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो, और तुम गरीब ही मुझ पर। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता है, वह तो ईश्वर अर्थ होता ही नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। यदि कोई जन्म में कॉलेज खोल दिया, अब ईश्वर को तो दान नहीं हुआ, तो अगले जन्म में क्या करेंगे? अच्छा पढ़ाई करेंगे, IAS ऑफिसर बन जाएंगे पढ़ करके। यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है, और सबसे जास्ती दान पुण्य कहाँ होता है? भारत में ही। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को याद करते हो, बाप तुमको दान करते हैं, तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो बिल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना, या आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है, जो भूखे होते हैं, इसको देना होता है। हाँ, भूखे को देंगे तो दिल से दुआ देंगे, और जो भरपूर है उसको देंगे तो क्या देगा? कुछ भी नहीं। तो भाई बाबा कहते हैं अभी भारत गरीब है ना। भारत क्या है? स्वर्ग में कितना, भारत कितना साहूकार होता है तुम जानते हो? वहाँ कितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है। कहाँ पर? सतयुग में। उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। कहाँ पर? सतयुग में। हाँ, सतयुग में नियम क्या है? जो हमारा सो आपका, जो हमारा सो आपका। ये नियम त्रेता तक चलता है। आप किसी घर जाएंगे तो बोलेंगे तो आप ही का घर है, मेरा घर थोड़ी है। क्या बोले? तो द्वापर से क्या हो गया कि उ तेरा और द्वापर से बढ़ गया है ना, कि वो आपका है और हमारा है। और कलयुग में क्या हो गया? मेरा तो मेरा है, ये है, लेकिन तेरा भी मेरा है। ये कलयुग में हो गया। और बाबा ने संगम पर क्या सिखाया? सब बाबा का। संगम पर क्या सिखा दिया? सब बाबा का, न मेरा न तेरा, सब बाबा का। तो कितना सिस्टम तो चला है ना। वही बाबा कहते हैं मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी ना। अभी तक तो अभी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। महातत्व तो सत्व प्रधान होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। क्या दिखाते हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज करेंगे ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानती, थोड़े ही थे। वहाँ तो दिखा दिया कि लड़ाई हुआ, 5 गल गए, हिमालय पे चढ़कर गल गए। रियल में देह भान से गल गए। जैसे जैसे पुरुषार्थ, हिमालय क्या है? पुरुषार्थ का प्रतीक है। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर क्या चढ़ रहे हैं? यानी देह भान से गल रहे हैं और आत्मिक की स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई गल के मर गया। तो सबसे पहले कौन गला था? 5 में सबसे पहले कौन गला था? द्रौपदी। फिर नंबर बार, समझे? हाँ, जो जैसे जैसे आदमी किसी जिसका आता गया, देहभान खत्म होता गया। सबका एक बार थोड़ी आता है, आप सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे, क्योंकि बाबा बिना गीता पढ़े भोजन करते ही नहीं थे।
अब देखते हैं, कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी, पढ़ते बहुत थे लेकिन समझा कुछ भी नहीं। वैसे हम लोग को भी नियम बनाने लगे, जब तक मुरली सुनेंगे नहीं तब तक भोजन करेंगे नहीं। ये नियम बनाए कि नहीं बनाए? बनाना है, नहीं बनाए तो बना लीजिए। शायद पहले बनवाए थे आप लोग से ना, जब तक मुरली सुनेंगे नहीं तब तक भोजन करेंगे नहीं। सबको पसंद है? पहले आत्मा का भोजन तब शरीर का भोजन। उनको ध्यान यहाँ पर थोड़ी है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। भक्ति में क्या क्या नहीं किए लेकिन उद्धार हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, दुनिया में तो यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी है फिर कहते बीमारी उथलेगी जरूर। भगवान के भी घर में आते हैं, शरण लेते हैं, लेकिन बीमारी, हाँ, जो काम क्रोध लोभ अहंकार 63 जन्म से छिपा हुआ वो तो बाहर निकलेगा ना। मन में तूफान आएंगे, विकार तंग करेगा। बाबा कहते तंग नहीं होना है, तुम्हारा इलाज हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, बीमारी को निकलने दो, उसके बारे में सोचते मत रहो कैसा विचार क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया। सोचते रहेंगे तब बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रात गई बात गई, रात गई। अब रात के बाद को दिन में मत खराब कर दीजिए, जो बीत गया फुल स्टॉप। रात की बात दिन में क्यों याद आ रहा है? ठीक है, मन में उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, लेकिन बाबा कहते उस पर टेंशन नहीं देना है। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, बच्चे आदि याद, इसमें नष्ट मुहा होना पड़े। समझाना है हम मर गए हैं। किसको समझाना है? खुद को कि हम क्या हैं? मर गए। फिर कौन बच्चा, फिर कौन पति, कौन भाई, कौन भौजाई? कोई नहीं। जब मर जाता है कोई होता है? तो आप लोग जिंदे हैं कि मर गए हैं? हाँ, अभी मर ही रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, समझे? तो बाबा का नहीं बने हैं तो करे नहीं मरे, तैयारी कर रहे हैं। बाप का बने तो बाबा ने पहला ज्ञान दिया तुम आत्मा हो, तो मरिए न गए। हम शरीर थोड़ी हैं। शरीर याद है तो हम जिंदा है, लेकिन हम शरीर थोड़ी, हम कौन है? तो मर गए। फिर बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाबा कहते देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। क्या करना है? हाँ, इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है नहीं, ऐसे समझना है कि दुनिया में कुछ नहीं है। हम है, दूसरा बाबा है, तीसरा कोई नहीं। घर में भी रहते हैं तो यही अभ्यास कीजिए, वो हम है, दूसरा बाबा है, यहाँ पर और कोई रहता ही नहीं है। इस सघन अभ्यास करना पड़ेगा। साधारण अभ्यास हम लोग का अनुभव होता है जहाँ भी जाते हैं तो एक हम है और दूसरा बाबा है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो माया कहाँ से आएगा? तीसरा कोई रहेगा तब ना माया है। ये अभ्यास। आप रास्ता में चल रहे हैं, समझो कि बाबा है, वो हम है, तो और कोई है ही नहीं है, दुनिया है ही नहीं है। मगन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, नहीं तो कोई है तो देखेंगे नहीं इधर उधर घूम के, तो ये कहाँ से लगा? यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया शरीर, नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी श्याम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, सब एक दो को। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं ना। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, घर में भी बहुत। ऐसा नहीं कि सेंटर में आए तो बहुत मीठा और घर में गए तो वहाँ भाई जी थोड़ी हैं, वहाँ कोई थोड़ी देख रहा है। नहीं, घर में भी। नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए फिर क्रोध क्यों करते हैं? शायद क्रोध दान नहीं दिया होगा। कहेंगे ना कि देखो ओम शांति में जाता है और गुस्सा करता है, तो ये लोग तो 5 विकार दान कर दिया, तो फिर क्रोध क्यों किया? शायद क्रोध का दान नहीं किया होगा। तो मजाक उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? तो किसकी हंसी हुई, बाबा की कि आपकी?
तो बाबा की बदनामी कराते हैं ना आप लोग, कभी कभी बीच बीच में करा देते हैं ना। तब तो बाबा क्या कहेगा, नालायक कहीं का, कर्म तुम्हारा बदनाम हो गए हम इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा बदनाम हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, आप कुछ भी करेंगे तो बोलेंगे ना कि ओम शांति ही सिखाता है तुमको। गलती करते हैं आप, बदनाम हो जाता है ओम शांति। अब ओम शांति में तो ज्ञान अच्छा अच्छा सुनाया जाता है, सुनाया जाता है कि नहीं? ओम शांति थोड़ी कहता है गुस्सा करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। लेकिन आप उल्टा करते हैं और लोग आपको छोड़ के किस पे लग जाते हैं? ओम शांति पे। उनको क्या पता कि वहाँ पे क्या बताया जाता है। तब बाबा कहते तुम नालायक हो। क्या हो? तुम्हारे चलते हमारी बदनामी हो गई। तो ऐसा काम नहीं करना है। बाप कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। बाबा आए हैं ना झोली लेकर के, बोले झोली में 5 विकारों का दान दे दो। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना? चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता है? लगता है ना। तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं यह विकार दान में दे दो। ये विकार क्या करो? तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है। कितना टाइम है? ज़्यादा टाइम है। अब सत्युग आया कि कलयुग गया कि गया। थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है। ख्यालात कोई भी उतार देना चाहिए ना। देखना है कि हमारा बुद्धि कहाँ कहाँ भगता है, कौन काम ज़्यादा याद आता है, उसको पहले कर देना है। ठीक है? बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे ख्यालात आएंगे। जो धंधा करेगा उस धंधा ख्यालात तो आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धौरी याद पड़ता है ना। बाबा तो खुद भक्ति किए हुए हैं। पड़ता है तो फिर अपने को चूटी से काटते हैं। बाबा बता रहे हैं, कह रहे हम भगवान को याद करते, तुम धंधा धौरी कैसे याद आ रहा है ना? हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर यह बातें याद क्यों आई? तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधा धौरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। जब अच्छी तरह से लग जाते हैं तब जब पूरा समझ में आ जाता है, पूरा निश्चय हो जाता है, तो बाबा कहते हैं अच्छा छोड़ो धंधा धौरी को, बाबा के सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो। हम छोड़ते ही नहीं है तो कहाँ से छूटेगा? एक बार क्या था कि एक व्यक्ति पेड़ पकड़ के चिल्ला रहा था हमको छुड़ाओ हमको छुड़ाओ। तो उसी रास्ते से महात्मा बोध गुजर रहे थे। बोले पकड़ा तो खुद है। बोले छुड़ाओ छुड़ाओ। सामने जाते बोले भाई पकड़ा तुम खुद हो, हाथ ऐसे करो छूट जाओगे। तो किया तो छूट गया। तो ऐसे हम लोग पकड़ते खुद हैं, अब बाबा को बोलते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। छोड़ो तो छूटते। कोई कहता है खैनी तंबाकू नहीं छूटता है, कोई कहता है सिगरेट नहीं छूटता। अरे तुम खुद पकड़ा हो, तुमको थोड़ी पकड़ा है ना? विकार नहीं छूटता है, तुम खुद पकड़ो विकार को। छोड़ दो छूट जाएगा। संबंधी नहीं छोड़ते हैं, तुम खुद पकड़े हो। छोड़ो तो छूटे, याद रखना है। छोड़ो तो छोड़ेंगे तब ना छूटेंगे। हम मान ली इसको पकड़े हुए हैं तो हम छोड़ेंगे तभी ना छूटेगा। तो बोले कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ, तो वही क्या कर सकता है भाई? उसको रखो, हाथवा ऐसे कर लो हाथ को हटा दो। तो छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो हाँ। देह अभिमान छोड़ते जाओ। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुओं का भी मिसाल, सब मिसाल बाप देते हैं ना, जो फिर भक्ति मार्ग में वो दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन है? आज के मनुष्य। और तुम हो ब्राह्मणिया। तुम भू भू करती हो ना, भ्रमरी क्या करते? भू भू कर कीड़े को आप समान भ्रमरी बना देती है। तो ऐसी बात तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भी भू भू करती हो। यह दृष्टांत अभी का है। जब ज्ञान नहीं था तो हम लोग भी क्या थे? कीड़े थे ना। कितनी गंदगी थी जीवन में। तो बाबा
बच्चों के माध्यम से ज्ञान की भू 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 करते करते आपको भी क्या बना दिए, ब्राह्मण बना दिए ना। यह दृष्टांत अभी का है, बस रोज ज्ञान जो सुनेगा वो पक्का है, पक्का ब्राह्मण बन जाएगा। वो बता न सके त्योहार आदि सब इस समय के हैं, सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के। अभी देखो कृष्ण जयंती थी क्या ना, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह है अंधश्रद्धा। ये सब क्या है, अंधश्रद्धा। प्रत्येक साल जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अरे भाई जब जन्माष्टमी को पैदा हुआ तो बड़ा भी होगा ना, इस साल बड़ा हुआ अगले साल भी जन्म दे देते हैं तो बढ़ेगा कब? समझ वाली बात है कि नहीं? मान ली जन्माष्टमी को कृष्ण जी पैदा हो गए तो बढ़ने भी चाहिए ना, अगले साल फिर से नया कृष्ण जी को पैदा कर देते हैं। समझने वाली बात है कि नहीं? तो एक रीति रिवाज बना लिए हैं। अभी दुर्गा पूजा में रावण को जलाए, फिर अगले साल जलाएंगे, अब कैसा रावण है जो नहीं जलेगा? तो वही बाबा कहते हैं कि डुबो देते हैं। अब तुम समझते हो मैं क्या करते हैं, अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे, वो समझेंगे ही नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने किसकी पूजा छोड़ दी ना, इसलिए हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऐसे एक रांची में थे और वो लोग बहुत बड़े मतलब करोड़पति है वो लोग, बाबा ज्ञान बहुत ध्यान चलते थे लोग। अचानक बीमार पड़ गए माँ बेटा, तब बाप बोला देखो तुम्हारा बाबा ठीक किया। संशय आ गया, क्या गया? वो लड़का ब्रह्मा कुमार था, अब क्या बन गया है ना, एकदम पतित बन गया, गिर गया एकदम। ठीक है, तो बाबा कहते हैं परीक्षा तो जीवन में आती है, बाबा थोड़ी दुख दिया, कर्म तुम्हारे ऐसे तो शर्म कहेगा। जब भी दुख आ रहे हो तो आपके कर्मों का फल है ना। बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा रास्ता दिखा सकते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो तो कट जाएगा। ऐसा नहीं कि बाबा आपका रोग ठीक कर देगा, नहीं, किए हैं आप तो भोगेंगे भी आप। पुण्य किए थे पाप तब। हाँ, बाबा को याद करते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब उल्टा बाबा को ही छोड़ दे तो क्या होगा? गए काम से। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं हो सकती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते, इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है यसी बाबा की माला है, फिर जाकर सत्युग में नंबर 1 विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते, वृद्धि को पाते रहते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास। प्रदर्शनी में कितने लोग आते हैं, सब बोलेंगे हाँ आएंगे ना बहन जी, आएंगे ना भाई जी, और जैसे घर गए तो खलास, वहाँ की वहाँ रही। कहते प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते, परंतु हम उस पर चले वर्षा लेवे या बुद्धि में नहीं आते। कहते रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हम चले ऐसी बात बुद्धि में नहीं आती। बहुत अच्छा सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारिया, बस अरे तुम भी समझो ना, अच्छा सेवा कर रही है तुम भी समझो ना। जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, समाज की सेवा तो सभी करते हैं, रूहानी सेवा कोई कोई ही करते हैं। मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते ना, नहीं तो खाएंगे कहाँ से? मुफ्त में तो नहीं करते, तो खाएंगे कहाँ से? अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है कि नहीं रहता है कि भारत हमारा जल्दी से स्वर्ग बन जाए। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। क्या करेंगे? अभी तुम जानते हो हम है संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। अभी हम बच्चे हैं संगम युगी, बाकी दुनिया में सभी क्या हैं? इसलिए कलयुगी मनुष्यों का खूब संग करना है। क्या करना है? नहीं करना है भाई। हम संगम युगी है तो संग भी कैसा होना चाहिए? संगम युगी है ना। कलयुगी का संग करेगा तो भी हमको कलयुगी बना देगा, बोलेगा खाइए पीजिए आइए हमारे साथ,
हम जो करते हो कीजिए, क्या आप ब्राह्मण बने खाना पीना नहीं खाता, लहसुन प्याज हटा दीजिए, अरे बनाओ बिना लहसुन प्याज के बना दो, आप भर पेट खा लीजिए। आप पतित के हाथ खाएंगे तो पतित बन जाएंगे। इसलिए अन्न का परहेज, अन्न का। अब पतित व्यक्ति पतित वाला बात सुनाएगा, फालतू बातें सुनाएगा तो आपका मन और गंदा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुगी मनुष्यों का संग नहीं करना है, ब्राह्मणों का संग करना है। किसका संग करना है? आप लोग कहीं कलयुगी का संग तो नहीं करते हैं? करते थे, अब करना नहीं है। नहीं तो कलयुगी बनने में 1 सेकंड लगने वाला नहीं है, क्योंकि संग का रंग लगता ही है। सोना कितना भी चमकदार हो, यदि काजल की कोठरी में डाल देंगे लग ही जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कितना भी चमकदार सोना है, और आज के मनुष्य क्या है? काजल की तरह काला है। जाइएगा तो अपना रंगवा लगा ही देगा आपको। इसलिए बाबा ने कहा संग जैसा रंग लागे, यदि मनवा खोटे कर्म ना हो जाए। खोटे कर्म कब होते हैं? जब संग के रंग में ला जाते हैं। इसलिए बुद्धि से एक बाबा का संग करना है। किसका संग करना है? एक बाबा का संग करना है। ये दुनिया तो पतित है, बोले पावन कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसी बातें सुनाएगा कि आपको भी पतित बना दे। आश्रम में रोज जाइए, मुरली सुनिए, ज्ञान का मनन चिंतन में बिजी रहिए, झरमुई झगमुई मत कीजिए। सूक्ष्मतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे तो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे, वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे, साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अब पिछाड़ी का समय आ रहा है ना, पिछाड़ी में भी क्या होगा? बहुत साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है। मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, अब घर जाने का समय है, इसलिए अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देना है। उन्हें क्या करना है? उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। और आज का वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधन को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। समझिए, योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। सुने, जो योगयुक्त होगा वो बंधन मुक्त होगा। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना।
योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन क्या है? स्वयं को समझदार समझकर, खुद को समझदार समझ, हम तो बहुत श्रीमत पे चलते हैं, हम तो बहुत योग्य बन चुके हैं, ये अंतिम विघन है। बाबा कहते स्वयं को समझदार समझकर, श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझकर, वो है श्रीमत, आप समझते क्या मेरी बुद्धि का कमाल है। हाँ, अपनी बुद्धि का कमाल समझकर, कमाल समझना अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। कि हम ऐसे नहीं बताते थोड़ी होता। दूसरी पॉइंट, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। यदि कोई आपकी बुराई को इशारा दिया कि आपके अंदर एक कमी है और आपको चल गया कि देखो सबके सामने बोल दिए, अब संकल्प चलना स्टार्ट हो गया तो बंधन है। अरे इशारा किया तो परिवर्तन हो जाइए ना, हो जाइए। हाँ, और यदि हमारे अंदर वो कमजोरी नहीं है फिर भी इशारा कर दिया तो हम जानते हैं ना। कोई आया बोला सीएम भाई आप बहुत क्लास लगाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अब बोल के चला गया तो हम जानते हैं ना हम कौन है, चेकिंग करेंगे। वो बोला वो सही है, ये गलत है। यदि गलत है तो भी दिक्कत नहीं, यदि सही है तो परिवर्तन कर लेंगे। अब उसको लेकर सोच सोच कर अपना टेंशन के बहन जी ऐसे काहे बोल दी, माता जी ऐसे काहे बोल दी, अयोग्य नहीं लग रहा, वही याद आ रहा है तो ये भी बंधन है। क्या है? हाँ, आज क्या होता है, कोई कुछ बोल के चला जाता है और हम उसी की याद में रहते हैं, काहे बोल दिया, आज ऐसे बोल दिए। अब दिन भर वही आंसू आने लगता है। क्या लगता है कि देखो आज हम सबके सामने ऐसे बोल दिए। घरे जाकर भी रोते हैं, सेंटरों में भी रो लेते हैं कभी कभी तो बहुत बड़ा बंधन है। क्या है? कि देह भान है, लग गया हमको। क्या है? लगना नहीं चाहिए, हम तो आत्मा है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा या बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो ही बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। हार जीत में एक समान, कोई महिमा किया तो भी खुश, अगलानी किया तो भी खुश, इसको बोलते संपूर्ण बंधन मुक्त। क्या कहते हैं? राज का स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा के गुण है। यही क्या है? ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। जो ज्ञानी होता है ना वो पहले सोचता है फिर करता है, और अज्ञानी पहले करता है और बाद में सोचता है। तो आप लोग कौन है? लेके जाइए। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे माया से डरो मत, बल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं, अमृत वेला उठ, याद में रहने के पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं, बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चे पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना ककपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बदसाई देता, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं ना, और बाप किसको दान देने आए हैं? और गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, ओम शांति।